स्वागत है आप सभी साथियों का दृष्टि पीसीएस के इस नए वीडियो में। मेरा नाम है सलमान और आज इस वीडियो के माध्यम से बीते हफ्ते बिहार राज्य में जो ऐसी महत्वपूर्ण खबरें रही जो कि आगामी प्रश्न पत्र के लिहाज से आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, तो उन खबरों के आधार पर बनाए गए प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो प्रश्नों को देखने से पहले एक बार थोड़ा सा मानचित्र से संबंधित कार्य कर लेते हैं। तो आप सभी को बताना है बिहार राज्य में स्थित शेखपुरा जिले की सीमा राज्य के कितने जिलों के साथ साझा होती है। तो शेखपुरा की अगर स्थिति को देखें तो शेखपुरा कुछ यहाँ पर कुछ इस तरह से स्थित है और इससे संलग्न अगर जिलों की बात करें जो कि अपनी सीमा इसके साथ साझा करते हैं, तो यहाँ पर आप नालंदा देख सकते हैं, नवादा देख सकते हैं, जमुई देख रहे हैं, लखीसराय देख रहे हैं। तो यहाँ पर यह 4 जिले इसके साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो ये मोटे मोटे तौर पर यहाँ से स्पष्ट हुआ कि 4 जिले बिहार के जो है शेखपुरा के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो ये बात रही मानचित्र से जुड़े एक सवाल की और उसका उत्तर की। तो बात करते हैं इस एपिसोड के पहले सवाल की। तो सवाल बनाया गया, हाल ही में राज्य में किस नदी के किनारे बसे शहरों के किनारे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। आपके विकल्प है घाघरा, गंडक, गंगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दरअसल अभी हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा एक निर्णय लिया गया है जिसके अंतर्गत गंगा नदी के किनारे बसे जो भी शहर हैं उनके किनारे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो यहां से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि गंगा नदी। गंगा नदी के अलावा गंगा नदी की जो भी सहायक नदियां हैं उनके किनारे भी जो बसे हुए शहर हैं वहां पर भी इस तरह के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर गंगा नदी किनारे की बात करें तो बिहार राज्य में 23 शहर आते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर इसकी सहायक नदियों को देख लें तो यहाँ पर 16 शहर आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह से ये जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर लगाए जाने का निर्णय लिया गया है, इसके अंतर्गत 76 छोटे शहरों में फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट पर भी काम चल रहा है। तो यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर अगर बात करें तो 23 शहर जो है कि गंगा नदी से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ जो इसकी सहायक नदियां हैं 16 शहर हैं जहां पर यह सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने की योजना राज्य सरकार की है और इस पर निर्णय ले लिया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सवाल बनाया गया है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया है। आपके विकल्प है जाबिर अंसारी, रजनीश कुमार, गौतम कुमार, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दरअसल अभी हाल ही में अमेरिका स्थित कैलिफोर्निया में 2023 हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए बिहार के गौतम कुमार का चयन किया गया है। इसके अंतर्गत यह एक ऐसे भारतीय हैं जिनका की चयन किया गया है। यहां से यदि हम थोड़ा डिटेल में जाएं तो यह बिहार के मसौड़ी नामक स्थान के रहने वाले हैं और इनके जो पिता है एक दिहाड़ी मजदूर हैं। इनकी उम्र की अगर बात करें तो यह 20 वर्षीय युवा है। इस प्रोग्राम यानी 2023 हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए इनका चयन किया गया है और यह जो प्रोग्राम है यह अमेरिका स्थित कैलिफोर्निया में आयोजित किया जाएगा। यह जो प्रोग्राम है यह 1 महीने का प्रोग्राम होगा। यह विश्व स्तरीय प्रतिष्ठित 1 महीने का प्रोग्राम है जिसके लिए इन्हें चुना गया है और यह एकमात्र भारतीय है जिसको चुना गया है। तो इस तरह से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। सवाल बनाया गया, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया। विकल्प है सारण, राजगीर, शेखपुरा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दरअसल अभी हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया था 2 दिवसीय के लिए, 2 दिनों के लिए, तो इसका समापन हो गया है और इसका आयोजन जो है सारण में किया गया था। सारण कहां पर है? छपरा में है। तो यहीं पर इसका आयोजन किया गया था 2 दिनों के लिए। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों की विभिन्न फिल्मों को यहाँ पर प्रसारित किया गया, साथ ही साथ छोटे बच्चों से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की फिल्में भी यहाँ पर प्रदर्शित की गई थी। तो यहाँ पर आप देखें तो इसमें विश्व के 21 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया और कहाँ पर किया गया? सारण छपरा जिले में। तो इसका समापन हो गया है। इसके अलावा आप देखें यहाँ पर तो जो भी छोटे बच्चे और स्कूली बच्चे हैं उनके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का भी प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ से आप देखें तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल पूछा गया है, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। आपके ऑप्शंस है डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला, डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार, डॉक्टर मनीष मिश्र या उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है। अभी हाल ही में बिहार सरकार ने डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की बात की है, यानी कि घोषणा कर दी है। और अगर बात करें तो यह वर्तमान में जो अभी इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अशोक कुमार घोष इनका स्थान ग्रहण करेंगे। और डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला की अगर बात करें तो यह इस पद पर नियुक्त होने से पहले बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष पद पर कार्य कर चुके हैं। तो यहाँ पर यह वाला स्टेटमेंट भी या ये जो यहाँ पर कथन दे रहा है कि यह किस बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने से पहले डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला किस बोर्ड के अध्यक्ष पद कार्य कर चुके हैं। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड। चलते हैं आगे की तरफ। सवाल है 75/25 पहल किसके द्वारा शुरू की गई है। विकल्प है वाणिज्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दरअसल 75/25 यह जो है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है और इसके अंतर्गत हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित जो भी पेशेंट हैं, इसके अलावा जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज से संबंधित पेशेंट है उनकी देखभाल की जाएगी। यानी यह जो पहल है यह स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है और इसकी जो शुरुआत की गई है यह विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के अवसर पर ही की गई है। यानी कि इसकी शुरुआत जो है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के अवसर पर की गई। तो कमेंट सेक्शन में आप सभी को बताना है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है। इसका उत्तर आप सभी कमेंट सेक्शन में देंगे। इसके अंतर्गत एक लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2025 तक उच्च रक्तचाप या जिसे हम अंग्रेजी में हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, इसके अलावा या मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन लोगों की मानक देखभाल की जाएगी। तो यह इसका टारगेट रखा गया है। तो यहां से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं आगे की तरफ। सवाल है खेलों के सर्वांगीण विकास की दिशा में स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहां किया गया। विकल्प है पटना, नालंदा, बोधगया, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो खेलों के सर्वांगीण विकास की दिशा में स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन जो है पटना में किया गया था। पटना के ज्ञान भवन में इसका आयोजन किया गया था। इसके अंतर्गत खिलाड़ी मेडल लाओ नौकरी पाओ पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया, इसका भी अनावरण किया गया, जिससे कि जो भी राज्य में खिलाड़ी हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि राज्य का नाम रोशन करते हैं, मेडल लेकर के आते हैं, तो ऐसे खिलाड़ियों को नौकरी भी दी जाएगी। तो इसके लिए इस पोर्टल का अनावरण भी किया गया है। इसका कहां पर आयोजन किया गया? ज्ञान भवन पटना में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलने से पहले आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो आगामी प्रीलिम्स की परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कि 69वीं बीपीएससी की जो प्रीलिम्स की परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसके लिए दृष्टि संस्थान की ओर से कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं और ये कक्षाएं जो है ऑनलाइन मोड पर होंगी, जो कि दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से आप सभी तक उपलब्ध हो सकेंगी। इसके अंतर्गत आप चाहें तो कोई भी क्वेरी या कोई जानकारी जो है आप लेना चाहते हैं तो इस दिए गए संपर्क नंबर पर कॉल करके जानकारी लेकर के इस कोर्स में प्रवेश लेकर के अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में राज्य के किस जिले में भगवान सूर्य की प्राचीन मूर्ति मिली है? विकल्प है भागलपुर, शेखपुरा, जमुई, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, यानी कि शेखपुरा। शेखपुरा में पालकालीन भगवान सूर्य की प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे अभी हाल ही में लखीसराय स्थित संग्रहालय में जमा कराने की बात कही गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मेहुस गांव एक है शेखपुरा जिले में, वहीं पर यह पालकालीन मूर्ति जो है प्राप्त हुई है और इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878 और बिहार पुलिस मैनुअल 1978 के अंतर्गत ये जो भी इसमें प्रावधान किए गए इन दोनों अधिनियमों में, इसके अनुसार इस तरह का कोई भी प्राचीन मूर्ति या कोई भी ऐसी सामग्री प्राप्त होती है तो उसे नजदीक के संग्रहालय में सुरक्षित रखने की प्रावधान किया गया है। तो यह जो मूर्ति प्राप्त हुई है यह पालकालीन मूर्ति है और बिहार के शेखपुरा जिले से यह प्राप्त हुई है। इंद्रपुरी बांध किस नदी पर निर्मित है? आपके ऑप्शंस हैं सोन, गंडक, गंगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इंद्रपुरी बांध या इंद्रपुरी बैराज की अगर बात करें तो इसे सोन बैराज के नाम से भी जाना जाता है और यह सोन नदी पर निर्मित है। इससे संबंधित अगर थोड़ी सी बातों को देखें तो इसका निर्माण कार्य की बात करें तो यह 1960 के दशक में इसका निर्माण कार्य जो है शुरू किया गया था और 1968 में इसे चालू कर दिया गया था और यह दुनिया का चौथा सबसे लंबा बैराज है। ये बात काफी महत्वपूर्ण है और ये सोन नदी पर बनाया गया है। यदि यहाँ पर देखें तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आप ये देख रहे हैं रेड कलर का, यह जो है इंद्रपुरी बैराज है और यह जो नदी यहाँ पर आप देख रहे हैं यह सोन नदी है जिसके ऊपर यह बनाया गया है। तो यहाँ से जो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सोन हो जाएगा। यहाँ पर भी आप सभी के लिए एक होमवर्क है और होमवर्क में आपको बताना है यह जो इंद्रपुरी बांध है ये तो मैंने बता दिया कि यह किस नदी पर बनाया गया है, पर यह किस जिले में है बिहार के, इसका उत्तर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
सवाल है कोटेश्वर नाथ धाम किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं जहानाबाद, रोहतास, भागलपुर। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दरअसल कोटेश्वर नाथ धाम जो है यह भगवान शिव से संबंधित एक मंदिर है जो कि जहानाबाद में स्थित है। कोटेश्वर नाथ धाम मंदिर की अगर बात करें तो यहाँ पर सहस्त्रलिंगी महादेव मंदिर जो है वो तो है ही है, इसके अलावा यहाँ पर प्राचीन पीपल के लिए भी दर्शन करने के लिए जो भी देश के कोने कोने से श्रद्धालु लोग यहाँ पर आते हैं, और इसका जो निर्माण किया गया है यह दक्षिण भारतीय शैली में बनाया गया है। यानी यह जो कोटेश्वर नाथ धाम मंदिर है जो भगवान शिव से संबंधित एक मंदिर है, तो इसके अंतर्गत जिस शैली का उपयोग किया गया है इस मंदिर के निर्माण में, और यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं मुख्य रूप से सहस्त्रलिंगी महादेव और प्राचीन पीपल की पूजा के लिए यहाँ पर देश के विभिन्न कोने से श्रद्धालु लोग आते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है दुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? इसे दुंगेश्वरी के अलावा डुंगेश्वरी पहाड़ी भी कहते हैं। तो डुंगेश्वरी पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है ये सवाल है, और विकल्प दिए गए बोधगया, पूर्वी चंपारण, जमुई, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डुंगेश्वरी या दुंगेश्वरी जो पहाड़ियां हैं यह बिहार के बोधगया में स्थित हैं। तो बोधगया ये जो पहाड़ियां काफी मनमोहक है, काफी आकर्षक है, और यहाँ का जो भी इस तरह का सुंदर दृश्य है वो अपने आप में देखते बनता है, जिससे कि यहाँ पर काफी पर्यटक लोग भी आते हैं। और ये जो पहाड़ी है ये भगवान बौद्ध से भी संबंधित है। भगवान बुद्ध ने यहाँ पर अपना ध्यान लगाया था और यहाँ पर कई साल बिताए थे, जिसकी वजह से इस पहाड़ी का जो है बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी अपना एक महत्व है। तो इससे संबंधित जो भी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बोध गया। तो ये रहा आज के एपिसोड का अंतिम सवाल। इस अंतिम सवाल के साथ आज के एपिसोड को हम यहीं पर विराम देंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।